द सूत्र की खबर का बड़ा असर। रिकॉर्ड से गायब 9 लाख लाडलियों की तलाश। सीएम ने बुलाई अधिकारियों की मीटिंग। खबर के बाद शुरू हुई हर जिले में मैपिंग। करीब 20 लाख बच्चियों का ऑनलाइन मैपिंग से पता चला। योजना को और पुख्ता बनाने की तैयारी। सरकार ला रही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। जी हां, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी? दरअसल ये 10 सूत्र की खबर का असर है, जिसने अपनी खबर में इस बात का खुलासा किया था कि सीएम की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल लाडली लक्ष्मी योजना की सही तरीके से मॉनिटरिंग ही नहीं है। और इसका खुलासा इस तरह से हुआ था। 2007 में शुरू हुई इस योजना के पहले बैच की 40,000 बच्चियों में से केवल 141 बच्चियां ही 12वीं कक्षा तक पहुंच सकी, यानी सक्सेस रेट है केवल 0.35%। दूसरी तरफ पूरी योजना का सक्सेस रेट केवल 40% है। सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 तक 14 सालों में करीब 15 लाख बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए थी, लेकिन केवल 6 लाख को मिल रही है, यानी 9 लाख बच्चियां रिकॉर्ड से गायब हैं। सूत्र बताते हैं कि इस खबर के बाद सीएम ने अधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई और अधिकारियों को 40 लाख बच्चियों के मैपिंग के निर्देश दिए। इसके बाद हर जिले में मैपिंग का काम शुरू हुआ और अब तक करीब 20 लाख बच्चियों की ऑनलाइन मैपिंग हो चुकी है। अपर मुख्य सचिव अशोक शाह की मॉनिटरिंग में यह काम लगातार जारी है। अब लाडली लक्ष्मी योजना 1.0 में सामने आई इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार लाडली लक्ष्मी 2.0 लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडलियों को पत्र लिखकर 2.0 योजना शुरू करने के संकेत भी दिए। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का कानून बना है और इसीलिए इसकी धारा 5 में बदलाव का प्रस्ताव है। इस समय धारा 5 में प्रावधान है कि बच्चियों को कक्षा 6 से स्कॉलरशिप मिलना शुरू होगी और 12वीं तक पहुंचने पर बच्चियों को 18,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब धारा 5 में संशोधन का प्रस्ताव है वो ये कि बच्ची के जन्म के वक्त रजिस्ट्रेशन होने पर बच्ची की मां को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 12वीं तक स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। जो 1 लाख रुपए है उसे 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव है। 12वीं के बाद बच्ची कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती है तो उसे 20,000 रुपए दिए जाएंगे और बाकी के 80,000 21 साल की उम्र पूरी करने पर मिलेंगे। 27 सितंबर को इस प्रस्ताव के बिंदुओं पर चर्चा के लिए आला अधिकारियों की मीटिंग है और इसके बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की मॉनिटरिंग को पुख्ता किए जाने का भी प्रस्ताव है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यह है कि बच्चियों का पहली कक्षा में प्रवेश जरूरी करना और बच्चियां ड्रॉप आउट ना हो सके, इसकी मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल शिक्षापोर्टल.mp.gov.in से ही स्कॉलरशिप का भुगतान किया जाना। लाडली लक्ष्मी 2.0 की खासियत यह भी है कि लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, करियर काउंसिल, हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग और स्कॉलरशिप, बच्चियों के लिए स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने वाली योजनाओं से इसे जोड़ा जा रहा है। हालांकि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का एक मकसद राजनीतिक फायदा उठाना भी है, क्योंकि यही वो योजना है जिसके जरिए शिवराज पूरे प्रदेश में मामा कहलाए जाते हैं। अब 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, साथ ही 2023 में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में बीजेपी को इस योजना को भुनाने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन मामा जी, पहली योजना का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। अफसर वही है जिन्होंने 2.0 का खाका खींचा है। देखिएगा कि कहीं योजना का सीक्वल भी फ्लॉप न हो जाए।